अगर महिला, छात्र, युवा आपके साथ में हैं तो ईवीएम को खत्म कर दीजिए, चुनाव करा लीजिए, मोदी जी को अपनी औकात पता लग जाएगी। मोदी जैसा अनपढ़ आदमी और योगी जैसा घंटा बजाने वाला मंदिर में ये अगर देश प्रदेश को चला सके हैं तो इनसे काबिल तो कितने लोग पड़े। अबे विकल्प तो मैं ही कर रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ कि मेरे से बड़ा विकल्प, मेरे से बढ़िया विकल्प इस देश को नहीं होगा कोई भी। मैं विकल्प होना, आओ मेरे साथ। मैं बताऊंगा मोदी को मोदी की औकात, योगी को योगी की औकात बताऊंगा, बीजेपी और आरएसएस को इनकी औकात बनाऊंगा। मजबूत हाथों में है। हाँ बिल्कुल मजबूत नहीं, देश निकम्मे हाथों में है, देश गुंडों के हाथों में है, देश नकारा हाथों में है। छात्रों को राजनीति में आना चाहिए और ये जो गुंडे बैठे हैं राजनीति में इनको उखाड़ के फेंकना चाहिए, सत्ता अपने हाथ में लेनी चाहिए। जब भी देखता हूँ नौजवान यूं भीख मांगता रहता, नौकरी दो नौकरी दो। अबे भिखारी हो तुम, नौकरी की बजाय यूं हाथ शेर की तरह पंजा बना के नौकरी छीन क्यों नहीं लेते? 12 घंटे काम करते हैं मोदी जी, कह रहे हैं विकास की गंगा बहाऊंगा मैं देश में। मोदी जैसे कहो तुम एक सेकंड भी काम मत करो, भला यही होगा तुम देश छोड़ के इसे चले जाओ कहीं अमेरिका में कहीं जाके सेटल हो जाओ और देश है बाकी लोग, हम सब लोग मिलकर संभाल लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है। इतने विरोध के बाद अमित शाह कहते हैं 50 साल राज करेंगे। इतने विरोध, आने वाला समय बताएगा, 5 साल पूरे कर लेना जब बता देंगे। देश में एक विषय बहुत तेजी से चर्चा में आ रहा है, निजीकरण। मोदी सरकार निजीकरण बहुत तेजी से कर रही है, क्या वजह है? निजीकरण को लेकर लगातार देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और खुद एडवोकेट सड़कों पर उतरे हैं निजीकरण को लेकर। सर, निजीकरण हो रहा है तो विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है, बीजेपी सरकार कह रही है। नहीं, विरोधियों के पेट में है दर्द की बात। देखिए, जब देश को तबाह और बर्बाद किया जाएगा तो आवाज तो बुलंद करनी पड़ेगी ना। ये निजीकरण जिस तरह से सरकार कर रही है, जिस बेशर्मी से मोदी जी ये किताब छाप के लाए हैं 2 वॉल्यूम में 196 पेज की और निजीकरण कर रहे हैं, मोदी जी को क्या हक है? इस देश में कोई भी संपत्ति जो सरकारी संपत्ति है वो अगर बनी है तो संसद में कानून पास करके बनी है, तो आपने संसद से इजाजत ली क्या इन सबको बेचने की? आप किस आधार पर बेच रहे हैं और बेच आप किस लिए रहे हैं? मात्र अपने खर्चे चलाने के लिए। सिर्फ आपकी अय्याशी में कोई कमी ना आए, आप इसके लिए देश को बेच रहे हैं। आप लोगों को रोजगार मिल जाए इसके लिए नहीं कर रहे, देश तरक्की करे इसके लिए नहीं कर रहे। और जिस प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनका कह रहे हैं कि ये बहुत तरक्की करेंगे, इनके हाथों में जाके देश आगे बढ़ेगा, उनकी 4000 कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां एनसीएलटी में अपने आप को दिवालिया घोषित करने के लिए आई। अगर ये वाकई में इतने काबिल थे तो इनकी कंपनी दिवालिया कैसे हो गई? दिवालिया के पंप के कगार पर कैसे पहुंच गई? एनसीएलटी में कैसे पहुंच गए ये लोग? अगर ये काबिल हैं, निश्चित रूप से वो काबिल नहीं हैं, लेकिन मोदी जी क्योंकि अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों के तलवे चाटते हैं, उनकी जोहड़ी को, चौखट को उनको सलाम करते हैं, उनकी गुलामी करते हैं, इसलिए इस पूरे देश को बेच के उनकी झोली में डाल रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन होगा तो क्या नौकरी नहीं आएगी देश में? विकास कैसे विकास होगा? मैंने आपको बताया ना कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर रही हैं, तो विकास कहां से हो रहा है? इसका मतलब एक कंपनी दिवालिया घोषित हो गई तो उसमें जितना रोजगार था खत्म हो गया। इसके अलावा जब आप निजीकरण कर रहे हैं तो निजीकरण करने से एक जबरदस्त, एक आपको जानना चाहिए सरकारी आंकड़ा क्या है। जैसे ही किसी भी सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में दिया जाता है, किसी कंपनी को, किसी फैक्ट्री को, किसी उद्योग को, उसी समय 80% रोजगार खत्म हो जाते हैं। माना इसको ऐसे समझें कि जैसे रेलवे में है, रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, 400 प्लेटफॉर्म बेचे जा रहे हैं, स्टेशन बेचे जा रहे हैं और करीब 1500 ट्रेन बेची जा रही हैं। जिस दिन इसका पूरा निजीकरण हो जाएगा रेलवे का, तो रेलवे में आज 14 लाख जो हैं कर्मचारी हैं, जिसमें 2 लाख सीटें अभी तक खाली पड़ी हैं। इसको जब बेच दिया जाएगा तो 80% के हिसाब से 11 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी। तो जब नौकरियां खत्म हो रही हैं, इससे विकास होगा? ये तबाही होगी, ये बर्बादी होगी। क्या अपराध नहीं बढ़ेगा इससे? निश्चित रूप से अपराध बढ़ेगा, तबाही होगी। तो ये देश को तबाह करने की नीति है और इसके पीछे एक ही कारण है, इस देश में लोकतंत्र को खत्म करना, राजतंत्र स्थापित करना और एक देश एक टैक्स के आधार पर, एक देश और इसके सारे मालिक मोदी, बस इसी आधार पर चल रहे हैं और राजतंत्र घोषित करके हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसे लागू करना चाहते हैं। देश के 120 करोड़ आबादी को गुलाम बनाना चाहते हैं, उसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। मोदी जी विश्व गुरु नहीं बना पाएंगे क्या? मोदी जी खुद ही गुरु नहीं है, वो तो जो गुरु ना फेंकू वाले गुरु तो हैं मोदी जी। विश्व गुरु हमेशा शिक्षा में तरक्की होने से, आप देश के लोगों को उत्तम श्रेणी की शिक्षा दो, हर किसी को शिक्षा दो और समान शिक्षा दो। देश की राजधानी में भी वही,
प्रदेश की राजधानियों में भी वही, शहरों में वही, गांवों में वही, दूर दराज के इलाकों में भी वही शिक्षा मिले जो राजधानी में मिले, वही उत्तम शिक्षा, तब विकास होता है। एजुकेशन पे ध्यान कितना दे रही है सरकार? विश्व गुरु की बात कर रही है, ये विश्व में पूरी तरह से देश को तबाह, सबसे नीचे आ रहा है हमारा देश। आप देखें जो हंगर इंडेक्स है उसमें सबसे नीचे आ रहा है, जो डेमोक्रेसी वाले उसमें है उसमें नीचे आ रहा है। किस चीज में देश आगे है? केवल गुंडागर्दी में, केवल झूठ बोलने में, केवल देश को तबाह करने में। और जो ये विश्व बैंक, IMF और पूंजीपतियों, उद्योगपति अंबानी अडानी जैसे के इशारे पर देश को ये बर्बाद किया जा रहा है, देश की जनता इसे माफ नहीं करेगी। इससे विकास नहीं हो रहा, केवल और केवल विनाश हो रहा है। विश्व गुरु बनने के लिए यहाँ पे एजुकेशन का हर किसी को मिलना और क्वालिटी एजुकेशन मिलना जरूरी है, जिसे इन्होंने प्राइवेट करके पूरी तरह से खत्म कर दिया। मोदी के मंत्री योगी कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे कॉलेज बनाए हैं। नहीं, कॉलेज बना है, आप अभी रिपोर्ट देखें, बहुत एक बड़ी रिपोर्ट दिखाई गई है मीडिया पे, आपको पड़ी होगी। गाजियाबाद में, यूपी के कई शहरों में जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं स्कूल कॉलेजों की, उनके लिए टीचर नहीं है, वो बिल्डिंगें फिनिश नहीं हुई हैं। कुछ जो फिनिश हैं उनमें भी कोई पढ़ाई नहीं हो रही। 2-2, 3-3, 4-4 साल से बिल्डिंगें बनी हुई खड़ी हैं। पहले तो उन्हीं को चालू कर दो आप, बनाने की तो बहुत दूर की बात है। और फेंकने में क्या जाता? तो मोदी एंड कंपनी और मोदी के साथ में जितने हैं ये सारे फेंकने में लगे हुए हैं। तो क्या पब्लिक मूर्ख है? पब्लिक जानती है कि कौन गुमराह कर रहा, कौन फेंक रहा, ये सारी चीजें जानती हैं। मोदी जी कह रहे हैं युवा मेरे साथ, छात्र मेरे साथ, महिला मेरे साथ। अगर महिला, छात्र, युवा आपके साथ में हैं तो EVM को खत्म कर दीजिए, चुनाव करा लीजिए, मोदी जी को अपनी औकात पता लग जाएगी। अगर मोदी जी अपनी भी जमानत बचा जाएं, और उस हालत में कह रहा हूं कि सारी RSS को बिठा लो, सारे मंत्रियों को बिठा लो, योगी और पूरा मंत्रिमंडल भी बनारस में बैठ जा, फिर भी अगर अपनी जमानत बचा ले योगी जी, तो आप बता देना हमें। नहीं हो सकता, वो कहानी खत्म है। जो मोदी की जो लोकप्रियता 72% कभी हुआ करती थी, आज 8% पे आ गई है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में मोदी चेहरा नहीं है, ये आपको समझने की जरूरत है। पोस्टर तो लग रहे हैं बड़े बड़े मोदी जी के। पोस्टर लगने में क्या है? जनता का पैसा है, जनता के पैसे को बर्बाद करे जाओ, देश को तबाह करे जाओ, क्योंकि विपक्ष तो मर चुका है, विपक्ष तो खत्म हो चुका है, और इस देश की जनता भी मुर्दों की तरह घरों में पड़ी है, जिंदा लाशें घूम रही हैं, उनका, उनके बच्चों का अधिकार लूटा जा रहा है, लेकिन कोई भी सड़क पे आने को तैयार नहीं। इसीलिए मोदी जी ये कर पा रहे हैं। अगर जनता जिस दिन खड़ी हो गई ना, मोदी जी को धरती कम पड़ जाएगी भागने के लिए। अच्छा, अभी आपने विपक्ष की बात करी, तभी तो रामदेव कह रहे हैं विकल्प नहीं है हमारे पास। रामदेव, अबे विकल्प तो मैं ही कर रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूं कि मेरे से बड़ा विकल्प, मेरे से बढ़िया विकल्प इस देश को नहीं होगा कोई भी। मैं विकल्प होना, आओ मेरे साथ, मैं बताऊंगा मोदी को मोदी की औकात, योगी को योगी की औकात बताऊंगा, बीजेपी और RSS को इनकी औकात बनाऊंगा। एक बार मेरे साथ आके खड़े हो, आपको मिलेगा, पता लगेगी कैसा विकल्प होता और कैसा नेता होता है। ये सब छोड़िए, कहने की बातें खूब है। जब इंदिरा गांधी जी की मौत हुई थी तो लोग समझते थे कौन चलावेगा देश को, लेकिन उसके बाद से देश आज भी चल नहीं चल रहा। अब जैसा अनपढ़ मोदी जैसा अनपढ़ आदमी और योगी जैसा घंटा बजाने वाला मंदिर में, ये अगर देश प्रदेश को चला सके हैं तो इनसे काबिल तो कितने लोग पड़े। मजबूत हाथों में है। हाँ बिल्कुल मजबूत नहीं, देश निकम्मे हाथों में है, देश गुंडों के हाथों में है, देश नकारा हाथों में है, बेरहम और बेदर्द हाथों में है देश। अच्छा, अभी जंतर मंतर पर छात्रों ने प्रदर्शन किया, उन्होंने नौकरी मांगी तो पुलिस ने लाठी दी। अब नौकरी मांगोगे तो लाठी मिलेगी क्या? जो छात्र है ना, उनको नौकरी नहीं मांगनी चाहिए, छात्रों को राजनीति में आना चाहिए, और ये जो गुंडे बैठे हैं राजनीति में, इनको उखाड़ के फेंकना चाहिए, सत्ता अपने हाथ में लेनी चाहिए। जब भी देखता हूँ नौजवान यूं भीख मांगता रहता, नौकरी दो नौकरी दो। अबे भिखारी हो तुम, नौकरी की बजाय यूं हाथ शेर की तरह पंजा बना के नौकरी छीन क्यों नहीं लेते, सत्ता को छीन क्यों नहीं लेते? जिस दिन सत्ता छीन लोगे उस दिन न केवल तुम्हें नौकरी मिलेगी बल्कि कितनों को नौकरी दे दोगे। छीनना सीखो, हक मांगने से नहीं मिलता, छीनने से मिलता है। भिखारी बनने से कुछ नहीं मिलता, भीख मिले ना मिले ये देने वाले के ऊपर निर्भर है। तो भिखारी नहीं, छीनने के लिए मजबूत बनो, सत्ता को छीनने की तैयारी करो। 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी, कह रहे हैं विकास की गंगा बहाऊंगा मैं देश में। मोदी जैसे कहो तुम एक सेकंड भी काम मत करो, भला यही होगा तुम देश छोड़ के इसे चले जाओ, कहीं अमेरिका में कहीं जाके सेटल हो जाओ, और देश है बाकी लोग, हम सब लोग मिलकर संभाल लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारे एक सेकंड की भी काम करने की जरूरत नहीं है। फ्री में अनाज तो मिल रहा है ना, लेकिन मोदी जी यही है। आपने एक पिक्चर देखी है, उसमें अमरीश पुरी जी कहते हैं इनको फ्री में अनाज दो, तो कहते हैं फ्री में अनाज काहे को बांट रहे हो? नहीं, दो इन्हें फ्री में अनाज, जब इन्हें फ्री में खाने की आदत पड़ जाएगी ना, तभी ये गुलाम बनेंगे।
मोदी वही उसी नीति पर चल रहे हैं। इस देश की, मैं तो कह रहा हूं, 120 करोड़ आबादी को गुलाम बनाने के लिए मोदी काम कर रहा है। 120 करोड़ आबादी को, इसीलिए 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं और 1 किलो जो चावल है वो दे रहा है। नहीं तो लोगों को ये नहीं देना चाहिए। अगर कोई अच्छा व्यक्ति होगा, शासक होगा या अच्छा माँ बाप होगा, वो चाहेगा उसके देश में रहने वाला हर बच्चा काबिल बने, योग्य बने, वो नौकरी करे, बिजनेस करे, आगे बढ़े, तरक्की करे, ताकि देश भी तरक्की करे। वो लोगों को भिखारी नहीं बनाएगा जो भिखारी मोदी जी ने बना दिया। इतने विरोध के बाद अमित शाह कहते हैं हम 50 साल राज करेंगे। इतने विरोध, आने वाला समय बताएगा। 5 साल पूरे कर लेना, जब बता देंगे। 5 साल पूरे नहीं होंगे। 2024 तक मोदी, अमित शाह, योगी और बीजेपी को प्रदेश और देश से पूरी तरह से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। मैं घोषणा कर रहा हूं, उसको निकालें। मोदी जी देख लें, देखते हैं वैसे मेरी वीडियो देख लें। इसको मैं कह रहा हूं, चैलेंज करके दे रहा हूं। हिम्मत है तो तुम रोक लेना। 2024 से पहले पूरी तरह से उखाड़ दिया जाएगा, पूरी तरह से उखाड़ दिया जाएगा, बिल्कुल उखाड़ दिया जाएगा। जनता साथ नहीं है। और जनता मोदी जी की पॉपुलरिटी 72% से 7-8% पे आ गई, और वो भी उनका मीडिया बता रहा। इसका मतलब जीरो है, माइनस में है। तो कहां से मोदी जी को वोट मिलेंगे? केवल ईवीएम से ही लूट सकते हैं वो वोटों को, और कोई उनके पास नहीं। निजीकरण को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भानु प्रताप जी भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, निजीकरण का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। सरकार को चेतावनी जा रही है लगातार। जितने विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं निजीकरण को लेकर, नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर, सरकार को लगातार एक चेतावनी जा रही है कि 2022-2024 बीजेपी के लिए बहुत दूर का लक्ष्य बन गया है। कैमरामैन ताबिश अली के साथ मुनमुन रहमान।